माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, तारांकित। धन्यवाद महोदय। मेरा प्रश्न का उत्तर जो मिला है महोदय वो आधा अधूरा है। हमारा प्रश्न ये था कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों विशेषकर प्रखंडों और अंचलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के हजारों पद रिक्त हैं होने के कारण आम जनता के प्रखंड और अंचल कार्यालय से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है। इसमें उत्तर केवल मिला है केवल अंचल से संबंधित और प्रखंड से संबंधित कुछ नहीं है। उसका डाटा दे दिया गया कि इतने पद है, सो ये राजस्व उप निरीक्षक के हैं, इतने पद है सो रिक्त हैं, इतने ये हैं, अमीन के इतने हैं, जिसमें कि 290 हैं, जिसमें 191 पद रिक्त हैं। इस प्रकार से जो प्रखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद होते हैं उसमें से और दूसरे पदों का जिक्र नहीं है, तो उसका भी जिक्र आना चाहिए था, जिससे कि हम लोग जवाब मंत्री जी को दिला जी। माननीय मंत्री जी, जवाब में सिर्फ अंचल का आया है और दूसरे विभाग का नहीं। कौन जवाब देंगे? अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। हाँ मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी का जो प्रश्न है वो कई विभागों से संबंधित था। आप भी दे दीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, बोलिए महोदय। यही हस्तांतरित हुआ है महोदय आपको। चलिए आप जो है आप ही बोलिए, उसी से संतुष्ट होंगे। उसी से संतुष्ट होंगे हमारा कुशवाहा जी। तारांकित का ग का 48 है ना महोदय? तारांकित जी जी। ग का 48 है ना महोदय? जी जी 48 है महोदय, यही पर है महोदय। कौन? यही ना डॉक्टर कुशवाहा से शुरू करना था नहीं ना? नहीं 48 कार्मिक कोई कितना है महोदय? इसको हम स्थगित करते हैं शशि जी। ठीक है, इसको स्थगित करते हैं। इसमें कई विभाग है, एक विभाग दूसरे विभाग को स्थानांतरित करके समेकित उत्तर देंगे। तारांकित वाले में 1 नंबर में था। ठीक आया है, इसको फिर स्थगित करते हैं, आपको 1 नंबर में ही जवाब दिलाएंगे हम। ठीक, आज नहीं, फिर नेक्स्ट डे तक। ठीक, माननीय सदस्य है महोदय। उस 49 में कार्मिक दीपक जी मंत्री थे सर, कंफ्यूज हो गई। ये ठीक है, आप इसका जवाब दे सकेंगे? दीपक जी 1 मिनट सती जी जवाब दिलाने का प्रयास करें। चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो विभिन्न प्रखंडों और अंचलों के बारे में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के हजारों पद रिक्त होने के आम जनता प्रखंड अंचल कार्यों से संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एक्चुअली ये दूसरे विभाग से भी रिलेटेड था, इसलिए कि और हम लोग ने कोशिश की है इसको सांकेतिक रूप से जवाब देने का। जैसे PMY जी मनरेगा और तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों के लिए रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग कर्मियों से कार्य कराना प्रतिबंधित है, ये भी एक मामला। और दूसरा इनका था कि क्या बात सही है कि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति ट्रांसफर पॉलिसी के बावजूद पलामू जिला सहित राज्य के कर्मचारियों, लिपिक, राजस्व कर्मी, बागान पदाधिकारी 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही कार्यालय में पदस्थ है, जिनके कार्य शिथिलता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पड़ रही है। ये राजस्व विभाग से संबंधित है, जो इन्होंने कहा है कि अंचल के लिपिक और राजस्व कर्मी 3 वर्षों से अधिक है। तो सरकार का ये प्रावधान है कि जो 3 वर्ष तक ही रह सकते हैं, 3 वर्ष से अधिक होंगे तो उसको हम लोग स्थानांतरण करेंगे। तो उसके लिए स्थापना समिति की बैठक होनी आवश्यक है। और मान लिए इनको लगता है कि पलामू जिला में इस तरह के पदाधिकारी जो है कर्मी 3 वर्षों से अधिक है, तो स्थापना समिति की बैठक में निर्णय करके उन लोगों को हम लोग स्थानांतरित करने का काम करेंगे। और चूंकि दोनों में ये स्पष्ट कर दिया गया कि महोदय हो गया। और एक पूछ लेने दीजिए। कहाँ हुआ तो नहीं महोदय। सबसे पहले तो मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि नाम को सुधार लिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता है, शिवपुरी मेहता हो जाता है तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मैं आग्रह करूंगा। नहीं, वो मंत्री जी का गलती नहीं है, बीच में होली पार हुआ ना। उसी का असर है। ठीक है। तो महोदय ये मेरा ये था कि जैसा कि ये सवाल ये जवाब आया है
उसमें लिखा हुआ है कि ये आउटसोर्सिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आउटसोर्सिंग मतलब होता ही है कि वहाँ के लोग हैं तो उनको आउटसोर्सिंग रखेगा, उसके बाद में अपना काम चला के टाइम पास करेगा। जो परमानेंट सरकार के कर्मी हैं, जो आज 2 से 3 साल से करीब 4 साल 5 साल 6 साल से 7 साल से भी कार्यरत हैं, उनको स्थापन नहीं करने से भ्रष्टाचार का ये केस बढ़ावा मिलता है। उनको किया जितनी जल्दी हो सके, वो 3 साल जिनका बीत गया सबको स्थान गया। एक उदाहरण देना चाहेंगे महोदय सरकार के नॉलेज जानकारी के लिए आपके माध्यम से कि एक ये शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो कहिए कि 6-7 साल से हैं और 4 प्रखंड के 4 प्रभार में है और उनको एक दिन भी एक प्रखंड में टाइम नहीं मिलता है। वैसे लोगों को ट्रांसफर होना चाहिए। इसके अलावा कि ये आंगनबाड़ी सेवक सुपरवाइजर है, वो 6-7 साल से एक अगर बाकी में नीलाम्बर पीतामपुर तरासी मनातू सब जगह पड़ल है। तो ये माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप शायद भावना से अवगत हो गए होंगे, जरा जवाब दीजिए। महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावनाएं प्रश्न के माध्यम से सदन में रखी हैं, सरकार उनकी इस भावना से काफी गंभीरता पूर्वक हम समीक्षा करेंगे। और एक बात सही है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं पद्धतियों के अनुरूप कार्य किए जाते हैं और मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आपकी जो भावना है वो हमारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो हैं, जो पद्धति है, उसके अनुरूप शीघ्र सरकार निर्णय करेगी। चलिए महोदय, आप माननीय सदस्य जी चलिए जिस विषय को रखे वो उनके संज्ञान में आ गया और जवाब भी दे दिए कि शीघ्र ही होगा, हो गया। चलिए धन्यवाद। चलिए ठीक। माननीय सदस्य श्री नीरल पूर्ति जी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।